मैम, अगर किसी का मेडिकल हिस्ट्री है, लाइक अगर वो इंसान या फिर वो औरत ब्लड देना चाहता है, बट उनकी मेडिकल हिस्ट्री रह चुकी है कुछ पुरानी, जैसे कि वो डायबिटिक है, जो हम 13 तारीख को करने वाले हैं। और वो कहाँ करेंगे, आपको आदित्य बताएंगे। है कि रक्तदान करने के फायदों के बारे में हमें जानकारी दें। तो सबसे पहली बात, रक्तदान करने का सबसे बड़ा एक बहुत अहम फायदा ये हुआ कि आप एक मोटिवेट होते हैं किसी को दान करने। आपके अंदर एक फीलिंग डेवलप होती है कि हम किसी को कुछ देने की क्षमता रखते हैं, हमारा शरीर किसी को कुछ देने की क्षमता रखता है, जिससे हमारे शरीर पे किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ता। अगर आप 50 किलो से ज्यादा वजन है, अगर आपका हेमोग्लोबिन है, तो हर एक 3 महीने पे बॉयज को ऐसा इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आप हर एक 3 महीने पे जब चाहे रक्तदान कर सकते हैं। आपके शरीर में दिए हुए खून की पूर्ति उन 3 महीनों में शरीर कर लेता है। अब जहाँ तक फायदों की बात होती है, बहुत बार शरीर में आपने देखा फैटी लिवर हो गया, बहुत से टॉक्सिन्स बॉडी में इकट्ठा हो गए, जिसको लेके काफी लोग अलर्ट रहते हैं। तो वो सारे तत्व जो टॉक्सिन आपकी बॉडी में इकट्ठा थे ज्यादा मात्रा में, आपने अगर रक्तदान किया तो उसमें से कुछ टॉक्सिन तो आपके बाहर चले गए। तो ये बात आप सोच सकते हैं कि आपके बॉडी का टॉक्सिन लेवल, आपके बॉडी का ब्लड शुगर लेवल, आपके बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल सीधे तौर पे कम होता है। तो इसलिए रक्तदान का सबसे बड़ा, अगर जिसका वेट बढ़ा हुआ है, वो अपने वेट मैनेजमेंट के लिए सबसे अच्छा साधन है कि रक्तदान करें। उससे आपके बॉडी का टॉक्सिन बाहर जाएगा, आपका बॉडी वेट मेंटेन रहेगा, आपको फ्रेशनेस फील होगी। तो ये दिमाग में कभी नहीं रखना है कि अगर हम रक्तदान करेंगे तो हमें बहुत कमजोरी हो जाएगी। फीमेल्स में जनरली कि हम तो मेंस्ट्रुएट करते हैं तो हमारा तो वैसे ब्लड बाहर जा रहा है, तो हम रक्तदान कर सकते हैं कि नहीं। तो इस बात के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि फीमेल्स के लिए डिसाइड किया गया है कि आप 4th मंथ में आपका बॉडी पूरी तरह फिर वापस उसी लेवल, रक्त का वो लेवल कंपनसेट कर लेता है। 4 महीने के अंतराल पे आप हमेशा ही रक्तदान कर सकते हैं। इससे आपके शरीर पे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता। आप किसी भी ग्रुप के हों, इस बात को आप ध्यान में ना रखें कि मेरा नेगेटिव ब्लड ग्रुप है या मेरा पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। साथ में एक और फायदा होता है कि जब आप रक्तदान करने जाते हैं तो आपकी शरीर की क्षमता का आपको सीधे तौर पे पता चलता है कि मेरा बॉडी क्या क्या करने के लिए सक्षम है, मेरा हेमोग्लोबिन लेवल क्या है, मेरा ब्लड शुगर लेवल क्या है, ये सारा कुछ जांच किया जाता है। आप सक्षम होते हैं तो आपका रक्त लिया जाता है, जो कि समाज के कितने काम आता है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सी गर्भवती महिलाएं होती हैं जिनके साथ कोई ऐसा नहीं होता है जो रक्तदान कर सके। तो उस कंडीशन में हम लोग बिना एक्सचेंज के उसे रक्त की पूर्ति जो है हम लोग करते हैं, अगर उसको सर्जरी करनी है या किसी भी प्रकार की आवश्यकता है तो। जहां तक एक और बात फायदा मैं बताना चाहूंगी कि अगर किसी युवा ने या किसी लड़के लड़की ने या किसी व्यक्ति ने रक्तदान किया, तो रक्तदान करने के बाद उसका एक ई कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, जो आपका एक ऑनलाइन कार्ड बन जाता है। उससे आप किसी भी ब्लड बैंक में ऑल ओवर इंडिया, आप किसी भी ब्लड बैंक में अगर आप अपना, आपको ओटीपी जाएगा और फिर आप वो जो है अपना कार्ड कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं और कहीं भी उस कार्ड से आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसलिए अगर आपने आज रक्तदान किया तो अगले 6 महीने तक उस रक्तदान से आप अपने ई कार्ड से रक्त कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ? मैम, अगर किसी का मेडिकल हिस्ट्री है, लाइक अगर वो इंसान या फिर वो औरत ब्लड देना चाहता है, बट उनकी मेडिकल हिस्ट्री रह चुकी है कुछ पुरानी, जैसे कि वो डायबिटिक है, या फिर वो पहले बहुत ज़्यादा ड्रग्स एडिक्ट थे बट अब बहुत कम करती हैं, या फिर जो लोग स्मोक करते हैं बेसिकली, वो वैसे लोग भी जाके ब्लड डोनेट करते हैं, तो क्या उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपका सवाल ये है कि किस टाइप के लोगों का रक्त लिया जा सकता है। तो सबसे पहली बात, अगर आप डायबिटिक हैं
और आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में है तो आप बहुत आसानी से रक्तदान कर सकते हैं। अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, अगर आप बीपी के पेशेंट हैं और आपका बीपी कंट्रोल है, तब भी आप, अगर आप दवा ले भी रहे हैं तब भी आप रक्तदान कर सकते हैं। अनटिल अनलेस जब आप एग्जामिन करा रहे हों, आप रक्तदान करने से पहले एक डॉक्टर आपका परीक्षण करता है और उस परीक्षण में आप पूरी तरह से सही पाए गए तो आप कभी भी रक्तदान कर सकते हैं। दूसरी बात, एक और बात है, आपको 6 महीने पहले, रक्तदान से 6 महीने पहले कोई फीवर नहीं हुआ होना चाहिए। किसी भी प्रकार की दवा की एडिक्शन हो या मिर्गी विर्गी किसी बीमारी, टीबी या किसी तरह की दवा खाते हों तो कृपया ये बात आप डॉक्टर को अवश्य बताएं जो आपका परीक्षण कर रहा हो। HIV पॉजिटिव पेशेंट, कई बार ऐसा होता है कि उन्हें जानकारी नहीं होती है कि वो HIV पॉजिटिव है और वो रक्तदान करते हैं। वो फिट है तो उनका रक्त ले लिया जाता है, लेकिन बाद में वो हटा दिया जाता है। जब जांच में पाया जाता है कि वो HIV पॉजिटिव पेशेंट, या अगर आप हेपेटाइटिस के पेशेंट हैं, आपको नहीं जानकारी है, अगर आप रक्तदान कर रहे हैं तो वो रक्त ले लिया जाता है और बाद में उसको हटा दिया जाता है, क्योंकि वो दूसरे को चढ़ाने लायक रक्त नहीं होता। हाँ, एक और, नए लड़कों में और लड़कियों में आजकल फैशन हो गया टैटू बनवाना। तो अगर आपने 6 महीना पहले कोई टैटू बनवाया हो तो 6 महीने तक हम आपका खून छुएंगे भी नहीं, है ना, क्योंकि टैटूज आपके लिम्फ नोड में, आपके स्किन के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन देता है। तो वो इन्फेक्शन का संचार, वो किसी भी प्रकार के संक्रमण का संचार आपके खून के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक जाने से हम रोकना चाहते हैं। तो ये सारी बातें अगर हैं, हाँ, अगर 4 महीने, देखिए 2-3 बातें, आपका वजन परफेक्ट होना चाहिए, आपका एज परफेक्ट होना चाहिए। जनरली 50+, कभी कभी लोग आते हैं और वो कहते हैं कि हम तो बार बार रक्तदान करते हैं और मेरा एज हो गया है लेकिन हम रक्तदान करना चाहते हैं। तो वो डिपेंड करता है डॉक्टर पे। जो एग्जामिनिंग डॉक्टर है वो देखता है कि नहीं, आप रिपीटेडली ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, और अगर थोड़ा 1-2 साल अगर एज ज़्यादा भी हो तो हम लोग ब्लड ले लेते हैं। वेट मिनिमम 50 kg होना चाहिए। ज़्यादा वेट कोई इशू नहीं होता, कितना भी ज़्यादा वेट हो, लेकिन कम से कम 50 kg वेट होना चाहिए। आपका हीमोग्लोबिन 11 से ज़्यादा होना चाहिए। जब आप रक्तदान करने आते हैं तो सबसे पहले हम आपका हीमोग्लोबिन चेक करते हैं। अगर चेक किया हुआ हीमोग्लोबिन सही रहता है तभी। दूसरी बात, जब भी आप ब्लड डोनेशन कैंप में आ रहे हैं तो सबसे पहला काम है आपको भर पेट खाना खा के आना है। सुबह उठ के खाली पेट कभी ब्लड डोनेशन के लिए ना आए, क्योंकि उस टाइम आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ही लो रहता है और फिर आपको बेहोशी या किसी भी तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सुबह ब्रेकफास्ट लेके, अगर आप वर्कआउट करते हैं तो सुबह कृपया वर्कआउट उस दिन ना करें और तब आके आप ब्लड डोनेशन करें। और मुझे लगता है उसके बाद जो आपको स्नैक्स प्रोवाइड किया जाता है उस स्नैक्स को ले 1 से 1.5 घंटे करीबन आपको वेटिंग एरिया में वेट करना पड़ेगा, ताकि आप सही हैं, चलने के लायक हैं, आपको कोई चक्कर नहीं आ रहे हैं, तब आप घर जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन कि जस्ट टाइम जब ब्लड डोनेट करने आते हैं डोनर, तो स्ट्रेस फील करते हैं या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कभी कभी डोनेट करने के बाद भी वो बेहोश हो जाते हैं, तो उनको हम लोग अगर कैसे कंट्रोल करें, और हमें कितना यूनिट ब्लड डोनेट करना चाहिए ये? अगर आप 3 महीने पे ब्लड डोनेशन कर रहे हैं तो आप खुद सोच लीजिए, 4 बार तो ब्लड डोनेट साल में कर ही सकते हैं। तो 1 साल में 4 बार ब्लड डोनेटर हमारे खड़े हैं, इनसे सीखिए कैसे ब्लड डोनेट किया जाता है। ये तो महामानव है छपरा के लिए। ये मैंने जितनी भी जानकारियाँ दी तो ये सारी कुछ इसके तो मुझे नहीं याद है, इसको सारी बातें याद है, इसको कैसे कैसे क्या किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे कार्ड बनता है, कैसे। देखिए, आपके जैसे जो लोग हैं जो नर्वस होते हैं, जो फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेशन करने आए और अपने आप को नर्वस फील करते हैं, उन्हें बेचैनी होती है, डर लगता है। डर एक मानव स्वभाव है। अगर आप इंसान हैं तो आपको डर वाजिब है, हर आदमी को डर लगता है। लेकिन सरकार ने भी इसका इंतज़ाम किया है। इंतज़ाम क्या किया है सरकार ने? एक अलग से काउंसलर प्रोवाइड किया है। वो काउंसलर आपको किसी भी प्रकार का नर्वसनेस या परेशानी हो रही है, वो काउंसलर आपकी हेल्प करता है। वो काउंसलर आपको समझाता है कि आपको क्या क्या करना है। मेरा ये एक सोशल लेवल पे मेरा ये मानना है, एक डॉक्टर से हट के मैं ये मानती हूँ
कि हर चैलेंजिंग वर्क आदमी को करके देख लेना चाहिए एक बार। जब रक्तदान कभी इमरजेंसी हुआ कि घर में कोई एक्सीडेंट, कोई परेशान हो गया और हम डरे बैठे हैं कि हम ब्लड डोनेशन, जब आप पहले ब्लड डोनेट कर लीजिएगा तो उस दिन आप अपने आप को सक्षम पाइएगा, नहीं 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 इससे कुछ नहीं होता, मैं आराम से एक बोतल दे सकता हूँ, मैं आराम से किसी की हेल्प कर सकता हूँ। जनरली मैंने देखा है हमारे क्लिनिक पे जो पेशेंट आते हैं उनको खून की कमी होती है, आधे अटेंडेंट सिर्फ डर से चले जाते हैं कि नहीं देना है खून, मैं तो कम खाता हूँ, तो मैं तो मजदूरी करता हूँ, तो मैं तो इधर रहता हूँ, तो मैं कैसे होगा। तो ये सारे सवाल आपके अपने आप सॉल्व हो जाएंगे अगर आप एक बार, वो आपको कड़े डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में खून लिया जाता है। अतः ये आप मान के चलिए कि आपको बहुत कुछ खराब नहीं होने वाला, बल्कि मैंने बहुत बार टेबल पर से लोगों को उठते हुए और अपने आप को अंदर से गौरवान्वित महसूस करते हुए देखा है, अंदर से बोल्ड फील करते हैं कि आज मैंने कुछ अच्छा काम किया। तो मैं तो आज बकरीद का मैसेज डालने वाली थी कि लोग कुर्बानी देते हैं, आप अपना ही खून दे दीजिए समाज में, इससे बढ़िया और कुर्बानी और दूसरी हो ही नहीं सकती, है ना। आप बकरे का खून बहा रहे हैं, अपना खून दे दीजिए, वो समाज के काम आ जाएगा, किसी के काम आ जाएगा। तो ऐसे अगर कुर्बानी सेलिब्रेट की जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैम एक और क्वेश्चन, बहुत समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको खून की ज़रूरत होती है तो वो ब्लड बैंक के पास जाते हैं, लेकिन जब कभी ब्लड डोनेशन कैंप लगता है तो वो आगे आके खून देना नहीं चाहते। उनको लगता है कि यार बहुत लोग हैं समाज में खून देने के लिए, तो हम क्यों जाएं, और हर दूसरा इंडिविजुअल ऐसा ही सोचता है। तो आप उन लोगों के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं युवाओं को सबसे पहले जो 50 के करीब पहुँच गए हैं, उनसे मेरी यही अपील है कि वो रेगुलर रक्तदान ना करें तो भी चलेगा, सिर्फ अपने जब ज़रूरत पड़े तब रक्तदान के लिए आप अपने आप को तैयार करके रखिए। लेकिन युवाओं को, नए लोगों को, आपकी वजह से देश चल रहा है, समाज चल रहा है, सेना में लोग हैं, तरह तरह के जहाँ जहाँ लोग हैं। इवन आपने अभी सोचा पाकिस्तान वाला अभी जो फाइट हुआ, कितने लोगों ने आके हमारे यहाँ के ब्लड डोनेशन, बहुत से एसोसिएशन ने आके किया कि कहीं भी किसी भी प्रकार की ब्लड की क्राइसिस हो तो वो उससे पूरी हो जाए। तो अगर जब तक आप ऐसी फीलिंग अंदर डेवलप नहीं करिएगा तो हम एक जिम्मेदार नागरिक होने का दावा कैसे कर सकते हैं समाज में। हम किसी को क्या सोशली, किसी को एक जानवर भी पैदा होता है तो खुद खाना पीना, अपना पेट पालना और अपने बच्चे पालना तो कोई भी करता है। तो सोसाइटी के लिए पे करने के लिए जब आप आगे आएंगे तभी एक आप जिम्मेदार इंसान के तौर पे जीवन जी सकते हैं। मैम एक और क्वेश्चन। हाँ जी मैम, बिल्कुल लास्ट है। एक लास्ट क्वेश्चन आप बता दो कि अगर कोई डोनेट करता है ब्लड तो उसको ये डिसएडवांटेज और एडवांटेज क्या है, कि अगर मतलब मैंने डोनेट किया तो हमारे बॉडी के अंदर उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, उससे हमें क्या मतलब अच्छे, कि जैसे हर टाइम ब्लड तो ऐसे पता है हमें कि जितने भी ब्लड होते हैं वो आफ्टर अ टाइम वो ये ख़त्म हो जाते हैं, फिर ये न्यू क्रिएट होते हैं। तो उसके क्या बेनिफिट, अगर हम डोनेट करते हैं उस टाइम तो फिर वो रिकवरी होने में कितने टाइम लगेंगे? 3 महीने में आपके ब्लड, 3 महीने के समय अंतराल के बाद आपके शरीर में फिर वही रक्त कोशिकाएं बन के तैयार हो जाती हैं। तो अतः ये आप जरा भी ना सोचें। और आपके बॉडी में वॉल्यूम, अगर आपने वो 300 ml ब्लड लेते हैं तो 300 ml जब आपने दिया तो आप थोड़ी ही देर में पूरा 300 ml आपकी बॉडी में कंपनसेट होके तैयार हो जाता है। ना आपके पेशाब पे, ना आपके पैखाने पे, ना आपके हाजमे पे, ना आपके भूख प्यास पे, किसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, कभी कभी देखिए, बीमारियों का इलाज है साइकोलॉजी का, और डर का तो सिर्फ काउंसलिंग ही इलाज है, उसके लिए कोई दवा नहीं है। अगर आप सोच के बैठे हैं कि मैं ब्लड डोनेट करूंगा और मैं मर जाऊंगा तो शायद आपको कुछ हो जाए, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब तो नई टेक्निक आई है, उसको हम लोग क्या करते हैं कि एक बोतल 400 ml हम लोग ब्लड लेते हैं और उसको कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं। कंपोनेंट्स में
तोड़ते हैं, कंपोनेंट में तोड़ के जिसको आरबीसी चाहिए होता है उसको आरबीसी, जिसको प्लाज्मा चाहिए होता है प्लाज्मा, जिसको प्लेटलेट चाहिए होता है प्लेटलेट। हमारे यहाँ ये सुविधा हमको लगता है 2026 के आसपास शुरू हो जाएगी, हमारी मशीनें आ जाएंगी, तो 1 यूनिट ब्लड से हम 5 आदमियों को पाल लेते हैं, 5 लोगों को मदद कर सकते हैं। ब्लड एक बार निकाला, उसको 5, जिसको जो जरूरत है वो दे दिया। अभी हमारे यहाँ जो चल रहा है उसमें हम होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, मतलब पूरा का पूरा एक पूरा पैकेट लेके और दूसरे को हम लोग ट्रांसफ्यूज करते हैं। आप खुद सोच के देखिए, वो बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं जिनको एनीमिया रहता है, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, उन बच्चों के लिए हम लोग जब सुविधा प्रोवाइड करते हैं तो बहुत अंदर से बहुत अच्छा महसूस होता है जब सोसाइटी का दिया हुआ खून उन बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। बड़े तो फिर भी मान लीजिए कि किसी भी तरह से खाना वाना खा के बच्चों का डाइट रिस्ट्रिक्टेड होता है, उसका हेमोग्लोबिन वो गोदी में लेके चारों तरफ घूम रहे हैं, उनको कोई कहीं से कोई सहारा नहीं मिल रहा, ब्लड बैंक के दरवाजे पे आके बैठ जाते हैं। तो ऐसे बच्चों की मदद करने में जब आप देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हमें रक्तदान क्यों करना चाहिए। थैंक यू सो मच।